हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। अब हम एक नया विषय लेकर आए हैं कि जो हमें मसीह के आगमन की तैयारी कैसे करनी है। तो मसीह का आगमन, जिसको रैप्चर बोला जाता है, जो बादलों पर जल्द होने वाला है, तो उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। तो देखो, लिखा है कि वह बादलों के साथ आने वाला है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके सामने छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो इस विषय को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। जब हमारा शाम को 8, और मैं अपना बता रहा हूँ, अपना एक रोज़ का एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि जब हमारा शाम को 8 और 9 के बीच में जब दूध वाले भैया आते हैं, तो जब वो बाइक पर अपनी आते हैं, तो वह घर से थोड़ी दूर खड़े होकर ही हॉर्न करते हैं। तो मेरी पत्नी को पहले से ही जो है ना मालूम होता है कि उनके आने का समय हो गया, 8 और 9 बजने वाला है, और वो पूरा अपना रेडी, उनकी वेट में रहती है, तैयारी में रहती है, वेट करती है, वो बर्तन के साथ तैयार होती है, तो बर्तन वगैरह। तो उसके हॉर्न की आवाज़ जैसी सुनाई देती है, वह तुरंत जाती है और दूध लेती है। परंतु अगर वे पहले से तैयारी ना करेगी तो वे आएंगे तो ज़रूर भैया, पर वो जो दूध वाले भाई हैं वो आएंगे और वो फिर उसके बाद चले जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह मत्ती 25:10 में लिखा है कि जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ गया, और जो तैयार थी वो तो उसके साथ चली गई, और फिर दरवाज़ा बंद किया गया। परंतु जो तैयार नहीं थी वो रह गई, धरती पर रह गई। वो जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ जो तैयार नहीं थी, 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ चली गई। ठीक है, 5 मूर्ख कुंवारियाँ रहेगी जो तैयार नहीं थी। इसी प्रकार अगर हम पहले से आत्मा में तैयार नहीं है, अगर हम प्रार्थना, उपवास और संगति में आज तैयार नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब रैप्चर हो जाएगा, कब आधी रात को तुरहियों का शब्द सुनाई देगा, और मसीह लोग जो जीवित और मृत अवस्था में जो उठा लिए जाएंगे। इसलिए हमारी पहले से ये तैयारी होनी चाहिए, हमारी आत्मा पहले से तैयार होनी चाहिए। पहले से हमें जो है अपने शरीर को मारना पड़ेगा, पहले से हमें अपनी अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए जो रात को तुरही का शब्द सुनाई देगा, मसीह लोग जो जीवित या मृत अवस्था में हैं, वे उठा लिए जाएंगे। इसलिए हमारी पहले से ये तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। ये आत्मिक तैयारी है का समय है। अभी दिन बुरे चल रहे हैं, समय थोड़ा है, दिन बुरे हैं, तो हमें ध्यान रखना है। प्रकाशित वाक्य 3:3 में लिखा है, तो चेत कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी, उसमें बना रहे। अगर तू उस शिक्षा में बना ना रहेगा और मन नहीं फिराएगा ना, तो यदि तू जागृत ना रहेगा, तो मैं चोर के समान आऊँगा, और तू कभी भी जान नहीं पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूँगा। तो हमें ध्यान देना होगा कि परमेश्वर के रैप्चर में वही लोग जाएंगे जो फायर में है, जो प्रेयर में है, जो प्रार्थना की वैल्यू को जानते हैं, जो प्रेयर कर रहे हैं, जो आज इन दिनों अपने समय को परमेश्वर की संगति में लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना का तेल उनके पास है। ठीक है। वो जो आत्मिक रीति से बुद्धिमान है, वो जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते इधर उधर की बातों में। तो हमें लापरवाही से नहीं जीना, हमें ठंडेपन से नहीं जीना, हमें सरगर्म होना है, मन फिराने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें पहले से तैयार करे और हमारी लाइफ में वो कार्य करे बढ़ चढ़ कर। ओके, गॉड ब्लेस यू। वचन को ज़रूर आप शेयर करें।